महामंत्री धीर सिंह। जी महाराज। हमारे ही शासन राज की प्रजा की शान में है। हमारी प्रजा को कोई कष्ट या परेशानी तो नहीं है। राजन, आपके आसाम राज्य की प्रजा चैन अमन और खुशहाल। महामंत्री धीर सिंह। जी महाराज। जब तक इस लाल सिंहासन पर हम विराजमान है तब तक हमारी शासन राज की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। एक बात और महामंत्री धीर सिंह, बताइए मुझे। जो फर्ज हमारा और तुम्हारा है आज वो मैं तुमसे बता रहा हूँ। सम्मान करना हमारा और तुम्हारा फर्ज है, ये हमेशा ख्याल रखना। जी महाराज। राजन, और प्रजा से हो जाती है। मेरे गांधी सम्राट, आपके राजा सामने आपके प्रजा के बीच सुबह से लेकर शाम तक प्रजा भ्रमण करते हैं महाराज। आपकी रियाया में, आपकी प्रजा में किसी प्रकार का कोई संताप नहीं। ऐसा ही होना चाहिए महामंत्री धीर सिंह। जी महाराज। हमारी प्रजा में कोई संताप न हो, किसी प्रकार कोई कष्ट न हो, हम यही चाहते हैं। स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे वीर और सेनानायक गंभीर सिंह। जी महाराज, आदेश कीजिए। हम आपसे आपकी सेना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं राजन? सुनिए वीरवर। और सेना सेनानी है, वो सीमा सरहद पर तैनात है। हमारी सेनानियों को कोई कष्ट तो नहीं है, हम यही जानना चाहते हैं आपसे। महाराज, जैसा कि आप जानना चाहते हैं राजन कि आपका सेनानी राज्य के चारों बॉर्डर पर हमेशा मुस्तैदी से ड्यूटी हो जाते हैं और हमारे सैनिकों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। और सुनिए राजा, और रहे दम रहे
सके राजन। अगर आप उठाने का प्रयास किया, आप उठाने का प्रयास किया राजन, तो सरकार का जमीन में डाल दूंगा राजन। बस इसीलिए तो हम लोगों का कहना रहता है कि शाही तिरंगे को हम अपनी शान समझते हैं, कभी झुकने नहीं देंगे हम उसे अपनी। सेनापति गंभीर सिंह, इसीलिए हमारा आसाम राज के हर कर्मचारी पे नाज है कि हमारे इस आसाम राज में महामंत्री जैसे भीर सिंह मौजूद है, आप जैसे बहादुर सेनापति गंभीर सिंह मौजूद है, और आप लोगों के होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं जो आसाम राज की सीमा पार करके राज पे चढ़ाई कर सकता। हमेशा हम लोग अपनी नजर दुश्मनों पर रखते हैं। आप ध्यान ध्यान कीजिए वीरों। जैसा आज भरे दरबार मानी राजकुमार जी और राजकुमारी जी आना चाहती हैं, क्या इजाजत उनके लिए? बिहारी लाल राजमहल से चलकर राजकुमार कुंवर सिंह और राजकुमारी निर्मला देवी राज दरबार आना चाहती है, जी हुजूर जी। तो जाओ उन्हें सम्मान के साथ राज दरबार लेकर के आओ। पिताजी को राजकुमारी निर्मला का नाम स्वीकार हो। सेवा खुशहाल हो पुत्री। बेटा राजकुमार कुंवर सिंह, राज दरबार में आने का मकसद क्या है तुम्हारा? कुछ कहना चाहता हूँ बापू। क्या कहना चाहते हो बेटे? और पिता मैं आपके और लाल झुकाए हर माँ बाप का आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए हमेशा होता है। बेटा कुंवर सिंह, और युग युग बेटा, और तुम्हें दियो यही मेरा मेरा आशीर्वाद है, हमेशा तुम इसी पे अपना नाम रोशन करो, इस राज आसाम का नाम रोशन करो। हम यही चाहते हैं भगवान की छत छाया हमेशा तुम पर बनी रहे बेटा। और राजकुमारी निर्मला, इस राज दरबार में अपने भाई के साथ तुम भी आई हो, क्या बात है बेटी? मैं आपसे कुछ कहने और कुछ इजाजत मांगने, अगर आपकी मर्जी हो तो। मुझसे इजाजत में भी मुझसे मांगने आई हो, किस बात की वजह कहती हो बेटी? सुनिए पिताजी। और पिता
से मेरा जीव गया, इसलिए मेरे दिल में हाथ की इच्छा है कि मैं जाऊं और बिपिन की शरण करके आऊं। एक बात बताओ बेटी, क्या पिताजी? बिपिन में शरण करना चाहती हो हाँ तो तुम्हारे साथ कौन जा रहा? पिताजी, फिलहाल तो मैं अकेली हूँ। तो तुम बिपिन में शरण करने के लिए जा चाहती हो? जी पिताजी। एक बात कहूँ बेटी, क्या पिताजी? तो सुनो हमारी बात को। और जियो मेरी बेटी दुआ है हमारी, जियो मेरी बेटी दुआ है हमारी, जियो मेरी बेटी दुआ है हमारी। राजकुमारी निर्मला, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं लगा तो मैं तुम्हें चलता हूँ और बिपिन की शान करा कर सूर्य को होने पहले राजमहल वापस ले आऊंगा। आपने तो आश्चर्य वाली बात कर दी। आश्चर्य वाली बात? हाँ, इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है बेटी? आश्चर्य वाली बात ये कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो राज दरबार का कारोबार कौन संभालेगा? राजकुमारी निर्मला, एक बात तुम्हें बताता हूँ आज, मैं जितना प्यार अपने बेटे कुंवर सिंह से करता हूँ उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूँ। भले ही तुम हमारी दूसरी रानी की बेटी हो, लेकिन प्यार हम दोनों को बराबर ही करते हैं। और रही रात की बात, जब तक हम बिपिन से वापस नहीं आते इस राज की हुकूमत महामंत्री धीर सिंह के हाथ सौंप करके हम जाएंगे। पिताजी, आपने तो मुझे इतना प्यार दिया है कि कभी माँ पिता का ममता का कभी एहसास ही नहीं हुआ। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ हमारे चाचा जी की शरण ले लें। सेनापति जी, पिताजी, चलिए ठीक है। सेनापति ने सुना तुमने हमारी बेटी ने क्या कहा? हाँ महाराज, सुना मैंने। तो भी आप भी तैयारी कीजिए। बेटे ने सर करने की। हाँ सेनापति जी, हाँ चाचा जी। जैसी इजाजत महाराज। और भैया आप भी मेरे साथ चलिए। हाँ। नहीं बहन, मैं आप लोगों के साथ बिपिन नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों नहीं चल सकते? इसलिए कि देखो
मेरी परीक्षा बिल्कुल नजदीक है और मैं तो ये चाहता हूँ कि रात महल में रहकर पढ़ाई करूँ ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ और अपने साथ साथ अपने पिताजी का भी नाम रोशन करूँ। हाँ भैया, अब तुम्हारे कहने को तो मैं समझ गई। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं भी चाहती हूँ कि आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि अपने कॉलेज में सबसे अव्वल नंबर पे पास हो जाए। हाँ बेटा कोश, अगर तुम्हारी इच्छा शहर करने की नहीं है, राजमहल में रह करके पढ़ाई करने की है, तो जाओ जाकर के राजमहल पढ़ाई करो, क्योंकि परीक्षा तुम्हारी नजदीक आ रही है और परीक्षा में तुम्हें अव्वल नंबर लेकर के पास करना हमें लगेगा। जाओ बेटे, खुश हो बेटे। राजमहल में चलो चल करके तैयारी करो बीपी में सर्च करने की। पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। नमस्ते बेटे। और सेनापति जी, आप भी चलिए चल करके तैयारी कीजिए। अच्छा महाराज, मैं भी चलता हूँ और इस वक्त राजन अपनी तैयारी करता हूँ। ठीक है, जाइए आप। हो तुम धीर सिंह, जी महाराज। हम अपनी पुत्री को बेटी में शहर के लिए ले जाते हैं। जी राजा। जब तक वहां पर नहीं आते, इस रात की देखभाल हम तुम्हें सौंप कर जाते हैं। आपकी आज्ञा सिरोधार। इस रात के दरबार में अगर कोई फरियादी आता है, कोई मुसीबत का मामला आता है, तो इस रात दरबार से खाली हाथ नहीं आता है। जी राजन, आपके आदेश का पालन किया जाए। बिहारी लाल, इस रात दरबार की देखभाल तुम्हें भी सौंप करके जाते हैं। जैसी आपकी इजाजत हो, साथ में मंत्री जी के रहना, रात की देखभाल करना। जैसी आपकी आज्ञा। और आज का रात दरबार ही सेवाब होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए और दासियों को इनसे और जा करके राजमहल की रखवाली करें।